हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं फील्ड वर्क इन चैन सर्वे। ठीक है, तो चैन सर्वे में कौन कौन से फील्ड वर्क्स होते हैं, क्या बेसिकली स्टेजेस होती है, वो सब बात चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। सबसे पहले यहाँ वर्ड आपको दिख रहा है रिकनेसेंस सर्वे। रिकनेसेंस सर्वे क्या होता है कि कोई भी सर्वे आप चालू करते हैं, आप मान लो ये कोई एरिया है इतना बड़ा, ठीक है, आप किसी भी एरिया का अगर आप सर्वे करते हैं तो उससे पहले आप उसको उसकी रैकी करते हैं। रैकी करते हैं उसमें मतलब कि एक आप थोड़ा सा आइडिया लेते हैं उसके जो फीचर्स होते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। मान लो इसमें इधर की तरफ बिल्डिंग आ रही है, इधर की तरफ कोई स्कूल आ गया, इधर की तरफ कोई कॉलेज आ गया, इधर की तरफ कुछ कोई रिवर आ गई, इधर की तरफ कोई कैनाल आ गई। तो वो सब चीज़ें आप देखते हैं, मतलब आप बोलते हैं ना कि ये रैकी करते हैं। रैकी रैकी मतलब, तो उस रैकी से ये रिकनेसेंस सर्वे बना है कि किसी भी एरिया का सर्वे करने से पहले एक प्राइमरी सर्वे होता है। ठीक है, इट इज़ ए प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ एरिया टू बी सर्वेड। वो उस एरिया का जिसका सर्वे करना, टू गेट सम आइडिया ऑफ द टेरेन एंड टू आइडेंटिफाई प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द एरिया की उस एरिया में क्या क्या चीज़ें आ रही है। ठीक है, इट हेल्प द सर्वे टू डिसाइड अपॉन बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द ट्राइंगल्स। मतलब जब आप एक छोटा मोटा आइडिया ले लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको किस रूट से बेसिकली निकलना है। जैसे मान लो ये आपको पता है कि यहाँ पर ये बिल्डिंग हो गई, ठीक है, ये स्कूल हो गया, ये कैनाल हो गई। तो अब इस कैनाल को या कोई रिवर ऐसे जा रही है तो उस रिवर को ऐसे तो है नहीं कि क्रॉस कर लेगा। तो सर्वर भी देखेगा कि जो अगर अपन मान लो लेवलिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सर्वर देखेगा कुछ ऐसा रूट से जाए जहाँ पर ये रिवर बीच में ना है। बीच में ना इसका मतलब कुछ ऐसे जगह जहाँ पर कोई पुलिया बनी हुई है, तो पुलिया से आप रोड से चले जाओगे। तो बेसिकली इट गिव्स द मेजर आइडिया ऑफ द एरिया वट एवर इज टू बी सर्वेड। ठीक है, फिर आ जाता है मार्किंग ऑफ स्टेशन। मार्किंग ऑफ स्टेशन बताई दिया मैंने आपको कि उसमें फिर आपको जब आपने एक बार रैकी कर ली तो फिर आपको बड़े बड़े स्टेशन मार्क करने पड़ते हैं कि आपने ये स्टेशन मार्क कर लिया, अब इनकी हेल्प से आप पूरे एरिया का सर्वे कर सकते हो। ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रैकी सर्वे बेस्ट सुटेबल पोजिशन ऑफ मेन स्टेशन आर मार्क्ड ऑन द ग्राउंड सच दैट दे कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड आफ्टरवर्ड्स इट रिक्वायर्ड। मतलब ऐसे स्टेशन मेन स्टेशन आप मार्क कर लेते हो कि जब आपने मान लो अगर 2 साल बाद भी, जब आप 2 साल बाद भी वो स्टेशन देखते हो, आपका एक ही BM कहाँ है या आपका कंट्रोल पॉइंट्स कहाँ है, जब 2 साल बाद भी आप वो देखते हो तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो। ऐसा नहीं हो कि आपने कहीं कुछ ऐसी जगह कर दी जहाँ पर कल को कुछ बन जाए। ठीक है, मान लो आपने जब आज जब आपने सर्वे किया तब तो वहाँ पर कुछ बना हुआ नहीं था, लेकिन जब आपने पता लगा 2 साल बाद आप देखने गए उस पॉइंट को, तो पता लगा कि वहाँ पर तो भैया अभी मान लो कोई बिल्डिंग बन गई, कुछ हॉस्पिटल बन गया। तो मेन स्टेशन को मार करना भी एक अपने आप में सबसे चैलेंजिंग जॉब होती है। उसके बाद रनिंग ऑफ सर्वे लाइंस। ये तो आपको पता ही है कि आपने जो मेन स्टेशन मार्क किए हैं उनसे आप जो आपके एडजेसेंट ऑब्जेक्ट हैं उसको उसके आप डिस्टेंस लेते हो। ठीक है, तो सर्वे लाइंस आर रन्स टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन मेन स्टेशन एंड टू लोकेट एडजेसेंट डिटेल्स एंड टू लोकेट एडजेसेंट डिटेल्स बाय टेकिंग ऑफसेट्स। ठीक है, तो आप ऑफसेट के थ्रू मेन स्टेशन से उसके डिस्टेंस ले लेते हो। ठीक है, वो दैट इज़ पार्ट ऑफ सर्वे लाइंस। उसके बाद आ जाता है आपका टेकिंग ऑफसेट। ऑफसेट में क्या होता है कि आपके एरिया में जो भी फीचर्स है, जैसे मान लो ये कोई आपका बड़ा सारा एरिया है इस तरीके से, ठीक है, आपकी सर्वे लाइन हो गई ये वाली, ठीक है, ये सर्वे लाइन हो गई, ये एक मेन स्टेशन ए हो गया, ये बी हो गया, पर ऑफसेट आपका इधर आ रहा है। तो आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे कि इस सर्वे लाइन से जो आपने स्टेशन कर रखे हैं उससे आप मैक्सिमम ऑफसेट ले सको। ऑफसेट ले सको मतलब कि आपके एरिया में यहाँ पर इधर की तरफ तो कोई पेड़ आ गया इस तरीके से, ये आपका कोई कॉलेज आ गया, कोई स्कूल आ गया, कोई टेम्पल आ गया, तो आपको ये सब चीज़ें ऑफसेट के थ्रू लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट डिपेंड्स ऑन स्केल ऑफ प्लान के, इस पर डिपेंड करेगी कि आपकी ऑफसेट की जो लेंथ है वो कितनी ज़्यादा जा रही है, वो डिपेंड करेगी कि आपका स्केल क्या है। उसके अलावा एक्यूरेसी डिज़ाइन पर डिपेंड करेगी कि आप बेसिकली किस पर्पज़ के लिए काम कर रहे हो। जैसे मान लो अगर आप रेलवे हाईवे के लिए काम कर रहे हो या एयरपोर्ट के लिए काम कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है। प्लस आप ऐसे ही मान लो कि लोकल सर्वे कर रहे हो जिसमें कोई कुछ बहुत बड़ी अथॉरिटी वगैरह नहीं है, तो उसमें ठीक है आपने चला लिया कि हाँ भाई इस तरीके से चल के। तो बेसिकली जब आप ऑफसेट लेते हो तो एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करता है कि किस लेवल की आपको एक्यूरेसी चाहिए। प्लस नेचर ऑफ ग्राउंड पे डिपेंड करता है कि आपका ग्राउंड या तो फ्लैट हो या ऐसे कुछ अनड्यूलेटेड हो। उसके बाद फिर डिपेंड करता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द ऑफसेट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ ऑफसेट पे डिपेंड करता है कि कितनी उस लेंथ से जहाँ से आप मेज़र करोगे ऑब्जेक्ट की डिटेल वहाँ से कितना दूर है। इसके बाद स्केल ऑफ प्लान, ये कॉमन हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ डिटेल टूवर्ड्स विच ऑफसेट इज, डिपेंड करता है कि आप एक नॉर्मल मान लो कोई चबूतरा है, आप उसकी डिटेल ले रहे हो, या आप मान लो कोई हाई टेंशन लाइन जा रही है या कोई इंपॉर्टेंट फीचर है सर्वे के पर्पज़ के हिसाब से आप उसकी डिटेल ले रहे हो, तो वो उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि
आप बेसिकली किस ऑब्जेक्ट की ऑफसेट ले रहे हो, तो वो बेसिकली क्या है, ठीक है, उस चीज़ की इंपॉर्टेंस पे भी डिपेंड करता है। अब आ जाता है ऑब्स्टेकल्स इन चैनिंग की। चैनिंग में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट आ गया आपका केस 1 की चैनिंग राउंड द ऑब्स्टेकल इज पॉसिबल। अगर मान लो चैनिंग राउंड दी ऑब्स्टेकल इज पॉसिबल, अगर मान लो लेक आ गए तो आपकी चैनिंग जो है वो पॉसिबल ऑब्स्टेकल है। लेकिन अगर ऑब्स्टेकल पे डिपेंड करता है कि अगर मान लो ऑब्स्टेकल आपका रिवर आ गया तो फिर आपके सर्वे करो किस तरीके से आप चैनिंग करोगे। मान लो आप यहाँ से चैनिंग करते जा रहे हो, बीच में रिवर आ गई तो फिर आपका चैनिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो देयर इज ए रिवर इन द ऑब्स्टेकल, ठीक है। अगर लेक आ गया तो ठीक है, आपने कहीं से मैनेज कर लिया, पर अगर रिवर आ गई मान लो तो फिर आपको मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो फिर चैनिंग अराउंड द ऑब्स्टेकल इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ रिवर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों क्रॉस स्टाफ सर्वे। क्रॉस स्टाफ सर्वे आपको पता है कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ चैन सर्वे विच इज़ यूज टू लोकेट द बाउंड्री ऑफ द एरिया। क्रॉस स्टाफ से आप बाउंड्री ऑफ द एरिया का मतलब प्लॉट कर लेते हो। टू प्लॉट एरिया ऑन ए सुटेबल स्केल टू डिटरमाइन अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द फील्ड। क्रॉस स्टाफ से आपको पता है कि बेसिकली ऑफसेट लेने के लिए क्रॉस स्टाफ यूज़ होता है। जब जैसे मान लो आप ये बेसिकली इस तरीके से सर्वे करते जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर कोई 90 डिग्री पर है ऑब्जेक्ट, तो उसका आपने क्रॉस स्टाफ की हेल्प से आपने उसको साइट कर लिया, ठीक है। ये क्रॉस स्टाफ सर्वे हो गया। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या आता है, सबसे पहले आता है कि मैक्सिमम टॉलरेंस इन 20 और इन 20 और 30 मीटर चैन ऑफ ±5 mm एंड ±8 mm। मतलब 20 मीटर और 30 मीटर चैन में ±5 mm और 8 mm रेस्पेक्टिवली मैक्सिमम टॉलरेंस होती है। इसका मतलब कि द परमिसिबल एरर, ठीक है। हालांकि ये कुछ ना किसी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी भी कर सकती है, बट दिस इज ए स्टैंडर्ड मैक्सिमम टॉलरेंस गिवन इन द चैन सर्वे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका कि वाइल मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विद चैन और हिल्स इट इज़ बेटर टू मेजर द डिस्टेंस बाय स्टेपिंग डाउन स्लोप। की आप स्टेपिंग डाउन स्लोप से करते हुए, मतलब आप स्लोप में अगर आप डिस्टेंस मेज़र करोगे, अगर आप हिल्स वगैरह से मेज़र कर रहे हो, मतलब हिल्स वगैरह में अगर आप डिस्टेंस मेज़र कर रहे हो चैन वगैरह से, तो आप स्टेपिंग डाउन स्लोप से आप इसको मेज़र करें डिस्टेंस को, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है आपके लिए कि चेंज इन चैन सर्वे मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द चैन लाइन। ये तो आपको पता ही है कि आपने क्या किया। मान लो यहाँ से कोई पॉइंट जा रहा है ए से बी, ठीक है। अब आप ये टोटल तो डिस्टेंस आपकी मान लो 500 मीटर, ठीक है। पर आप यहाँ करके बोलोगे यहाँ के और यहाँ करके आप बोले यहाँ पर 100 है, फिर 200 है, फिर 300 है, फिर 400 है। तो 0 से स्टार्ट हुआ आपका चैन सर्वे। तो ये बेसिकली आपका चेनेज कहलाएगा कि अलोंग द चैन, अलोंग द लाइन ऑफ सर्वे आपका 0 स्टार्ट पॉइंट से आप मेज़र करते गए, ठीक है। तो ये दिस विल बी योर चेनेज, ठीक है। तो चेनेज इन द चैन सर्वे मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द चैन लाइन। अलोंग द चैन लाइन मतलब आप इस लाइन में जा रहे हैं, फ्रॉम द जीरो मतलब फ्रॉम द पॉइंट ए, फ्रॉम द जीरो एंड ऑफ द चैन, ठीक है। मतलब ए से लेकर के आप बी तक कितना डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो बीच बीच में, ठीक है, वो आपका चेनेज कहलाएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट आ गया आपका कि अलाउेबल लेंथ ऑफ एन ऑफ साइड डिपेंड्स अपॉन। अलाउेबल लेंथ जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, इस पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा डिपेंड करता है मेथड ऑफ सेटिंग आउट द परपेंडिकुलर नेचर ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद स्केल ऑफ प्लॉटिंग क्या, और उसके बाद हो सकता है कि वो चौथा ऑप्शन दे दे ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो उस चीज़ पे भी ये डिपेंड करता है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको कि ऑप्शन नंबर 4 लगा कर कि ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन सही है। अलाउेबल लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डिपेंड्स अपॉन के केस में, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि इन चैन सर्वेइंग फील्ड वर्क इज़ लिमिटेड टू लीनियर मेजरमेंट। और ऑब्वियसली बात है, जब आप चैन सर्वे करते हैं, चैन सर्वे में आप क्या कर सकते हो कि ए से लेकर के बी तक की डिस्टेंस क्या है, तो आप बेसिकली सिर्फ ओनली लीनियर मेजरमेंट ही कर सकते हो। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते भाई। चैन सर्वे में आप ओरिजेंटल वर्टिकल एंगल तो निकाल नहीं सकते चैन सर्वे से। तो चैन सर्वे में क्या है कि जो फील्ड वर्क होता है वो लिमिटेड चैन लीनियर मेजरमेंट तक ही लिमिटेड होता है। उसके बाद आता है कि एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन चैन सर्वेइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन जनरल लेआउट ऑफ चैन लाइन्स की, ठीक है। जो मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी चैन सर्वे में वो जनरल लेआउट ऑफ चैन लाइन पर डिपेंड नहीं करती। उसके बाद आता है आपका डबल लाइन फील्ड बुक इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑर्डिनरी चैन सर्वे वर्क। आपका डबल लाइन फील्ड बुक होता है कि आप मान लो उसको जब आपने जो काम कर लिया उसको आप वेरीफाई भी करते गए, ठीक है। तो दैट विल बी ऑर्डिनरी चैन सर्वे बुक, ओके, दैट विल बी यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑर्डिनरी चैन सर्वे बुक। उसके बाद आपका ये नेक्स्ट वाला आ जाता है कि ऑफसेट्स आर लैटरल मेजरमेंट्स। ध्यान देना, ऑफसेट्स आर लैटरल मेजरमेंट्स मेड विद रिस्पेक्ट टू मेन सर्वे लाइन्स इन विच लाइन में बी ऑब्लिक और परपेंडिकुलर, ठीक है। कि आपका ऑफसेट है वो लेटरल मेजरमेंट होते हैं
जैसे मान लो कि ये आपकी लाइन हो गई, ठीक है, ए से बी तक की। अब आप ऑफसेट कैसे लोगे कि इसके परपेंडिकुलर में तो लेंगे आप ऑफसेट। ऑफसेट कैसे लेंगे, इसके परपेंडिकुलर में लेंगे। तो मान लो ओ सी को लाइन है, तो बेसिकली क्या है कि ये जो ऑफसेट हुआ इट इज़ अ लेटरल मेजरमेंट किसके रेस्पेक्ट में, इस सर्वे लाइन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऑफसेट आर लेटरल मेजरमेंट विद रेस्पेक्ट टू मेन सर्वे लाइन इन विच लाइन में भी ओब्लिक और परपेंडिकुलर। उसके बाद आप आ जाओ कि करेक्ट मेथड्स ऑफ रेंजिंग एम्प्लॉयड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ विजन ऑब्स्ट्रक्टेड आर, ठीक है। करेक्ट मेथड ऑफ रेंजिंग क्या है, क्या तो आप रेसिप्रोकल रेंजिंग कर लो या फिर आप रैंडम लाइन मेथड कर लो, ठीक है। अब थर्ड चैप्टर दोस्तों अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, जैसा कि आपको उसके नाम से पता लग रहा है, कंपास सर्विंग। कंपास सर्विंग की आप कंपास की हेल्प से सर्वे में क्या कर सकते हो, या व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कंपास इन सर्विंग, और व्हाट आर द यूजेस, व्हाट आर द एप्लीकेशन, सब कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कंपास सर्विंग आज अपन चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि इट इज दैट ब्रांच ऑफ सर्विंग इन विच डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइंस आर मेजर्ड विद ए कंपास एंड लेंथ इज डिटरमाइंड विद एनोटेप। भाई अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था कि लीनियर जो मेजरमेंट है आपका जो लीनियर मेजरमेंट्स है वो तो आपने किससे मेजर कर लिया, चैन से और टेप से मेजर कर लिया। पर आपने जो अब आप इससे आपको ये बताई थी लिमिटेशन क्या थी चैन सर्वे की, कि आप इससे लीनियर मेजरमेंट कर सकते हो, पर हो सकता है आपको कहीं से कुछ एंगल लेना हो। एंगल लेने के लिए आपको क्या काम में लेना पड़ेगा, इन दैट केस यू विल हैव टू यूज कंपास, ठीक है। तो दैट इज अ कंपास सर्विंग कि इट इज दैट ब्रांच ऑफ सर्विंग विद डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब आपको एंगल मेजर करना पड़ेगा। मान लो ये एक लाइन ए है, ये ए बी और सी है, तो ए बी और बी सी के बीच में अगर आपको एंगल मेजर करना है, या ए से सी पर क्या एंगल जा रहा है, तो वो सब अगर आपको यूज़ करना है तो उस चीज़ में, तो वो सब आएगा आपके कंपास सर्विंग में, ठीक है। तो कंपास सर्विंग में सबसे पहले आता है कि इसकी कुछ एक डेफिनेशन है कि इट इज दैट ब्रांच ऑफ सर्विंग विद डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइंस आर मेजर्ड विद द कंपास एंड लेंथ इज डिटरमाइंड विद चैन और टेप, ये अपन पढ़ चुके हैं। जनरली कंपास इज यूज्ड टू सेट ट्रैवर्स इन द फील्ड, ठीक है। ट्रैवर्स क्या है कि ट्रैवर्स इज अ फ्रेमवर्क कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइंस कनेक्टेड टुगेदर फॉर्मिंग ए क्लोज्ड और ओपन पॉलीगन। अब आपने क्या किया कि आप सबसे पहले ए से बी गए, फिर बी से सी गए, सी से डी गए और डी से वापस ए गए, तो आपने क्या क्लोज ट्रैवर्स बना लिया, ठीक है। इट मे बी ओपन ऑल्सो, ठीक है। तो ट्रैवर्स इज अ फ्रेमवर्क कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज, ठीक है। पॉइंट सच एज ए बी सी डी आर कॉल्ड ट्रैवर्स पॉइंट। ए बी सी और डी आपके क्या कहलाएंगे, ट्रैवर्स पॉइंट कहलाएंगे। और जो लाइनिंग होती है और जो लाइन इनको जोड़ रही है वो भले आपकी ए बी हो, ए बी सी हो, सी डी हो, डी हो, ये आपकी ट्रैवर्स लाइन कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ कि ट्रैवर्स आप कैसे भी क्लासीफाई कर सकते हो। एक आप कंपास ट्रैवर्स बना सकते हो जो आपने कंपास के हेल्प से बनाया, प्लेन टेबल जो आप पीटी के हिसाब से बनाते हो, प्लेन टेबल सर्वे के हिसाब से। एक आपका थोड़ोलाइट ट्रैवर्स होगा जो आप थोड़ोलाइट के हेल्प से बनाते हो, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। अब आप आ जाइए कि चैन सर्वे और ट्रैवर्स सर्वे में क्या डिफरेंस है। बहुत कॉमन डिफरेंस है, जैसे कि अब आप जैसे कंपास सर्वे के बारे में पढ़ चुके हो और चैन सर्वे के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कंपास के बारे में आप पढ़ रहे हो अभी। तो बेसिक डिफरेंस क्या आता है, सबसे पहले तो कि इसमें ओनली लीनियर मेजरमेंट होता है, इसमें लीनियर और एंगुलर दोनों होता है। लीनियर तो आप चैन की हेल्प से कर लोगे और एंगुलर आप कंपास की हेल्प से कर लोगे, ठीक है। इसमें आप फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्राइंगल्स, इसमें जो फ्रेमवर्क बनेंगे वो नेटवर्क ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे, ठीक है। पर इसमें जो फ्रेमवर्क बनेंगे वो आपको ओपन और क्लोज पॉलीगन्स होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अब आप ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से वापस से ए चले गए, ठीक है। तो इसमें आपको क्लोज या ओपन पॉलीगन्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, चैन सर्वे में आपको चेक लाइन या प्रोप लाइन होती है रिक्वायर टू चेक एक्यूरेसी ऑफ ए प्लॉट, कि आपके पास चेक लाइन दे दी जाती है कि उस चेक लाइन से आप वर्क की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हो। जैसे कि अपन ने पढ़ाई था चेक लाइन, टाई लाइन, प्रूफ लाइन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें चेक लाइंस एंड प्रूफ लाइंस आर नॉट रिक्वायर्ड एज एक्यूरेसी चेक्ड बाय मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। इसमें आप क्या एंगल की हेल्प से मतलब कंपास की हेल्प से आप एंगल चेक कर लेते हो, तो उसमें कोई चेक लाइन या प्रूफ लाइन नहीं होती है बेसिकली, है ना। फिर इसमें आता है आपका कि एक्यूरेसी डिजायर्ड इज लो एज इट इज यूज फॉर स्मॉल एरिया। ऑब्वियसली आप चैन, आप कब तक चैन खींचते रहोगे, आपको कोई मान लो 200 किलोमीटर का सर्वे दे दिया तो आप थोड़ी ना चैन से करते रहोगे, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो चैन सर्वे यूज होता है वो आपकी स्मॉल एरिया के लिए यूज़ होता है। पर जो आपका जब लार्ज एरिया दे दिया, मान लो आपको 50,000 हेक्टेयर का काम दे दिया, तो फिर उसमें आपकी बेसिकली एक्यूरेसी हाई चाहिए होती है, तो वो उसमें फिर आपका ट्रैवर्स सर्वे ही काम में आता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं आपके चैन सर्वे में और ट्रैवर्स सर्वे में।
कि चेन सर्वे आपके स्मॉल एरिया के काम में आता है और ट्रैवर्स सर्वे आपके हाई एरिया के लिए काम में आता है। अब भी ये कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी लिखी हुई है कि आपको क्लोज ट्रैवर्स बताया गया है। क्लोज ट्रैवर्स का होता है इट इज अ ट्रैवर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ नॉन लोकेशन एंड क्लोजेज एट आइदर सेम लोकेशन और अनदर पॉइंट ऑफ नॉन लोकेशन, मतलब जो सेम कुछ एक नॉन पॉइंट की लोकेशन, नॉन लोकेशन से स्टार्ट होता है और फिर जो एंड होता है, जैसे ये आपका एक तरीके से क्लोज ट्रैवर्स होगा कि आपका ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से आकर के फिर वापस से इसी पॉइंट पर ये बंद हो गया। अब ये ओपन भी हो सकता है। ओपन ट्रैवर्स क्या हो गया कि इट इज़ ए ट्रैवर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ नॉन लोकेशन, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ बट क्लोजेज एट अनदर पॉइंट ऑफ अननोन लोकेशन, तो इस पर ये क्लोज हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया एन ओपन ट्रैवर्स कैन बी चेक्ड बाय, जैसे ये है आपका, ठीक है, ये आपका ओपन यहाँ से हुआ और उसके बाद अननोन लोकेशन पर ये हो गया। ये जो दोनों ऑप्शन है ये आपके क्लोज ट्रैवर्स के ऑप्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद एन ओपन ट्रैवर्स, ये इसको इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका बेसिकली लिंक ट्रैवर्स हो गया, ये आपका लूप ट्रैवर्स हो गया। उसके बाद क्या आता है आपका कि एन ओपन ट्रैवर्स कैन बी चेक्ड बाय मेथड्स ऑफ कोड्स और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, बेसिकली क्या रहा कि क्लोज ट्रैवर्स में तो हो सकता है कि आपका जो सेम पॉइंट पर आकर के फिनिश हो जाए, जैसे इसमें लिखा है कि स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ नॉन लोकेशन एंड क्लोजेज एट आइदर द सेम पॉइंट, या तो यहीं पर खत्म हो जाए या और अनोदर पॉइंट ऑफ नॉन लोकेशन, या यहाँ पर पॉइंट की लोकेशन आपको पता है तो यहाँ पर इसने ये ट्रैवर्स जो है क्लोज कर दिया। पर ओपन में तो क्या होता है आपका कि नॉन लोकेशन से स्टार्ट होता है पर अननोन लोकेशन पर ये क्लोज होता है। ठीक है, या बंद हो जाता है या खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया आपका कंपास ट्रैवर्स की। इन कंपास ट्रैवर्स, कंपास इज यूज्ड टू मेजर द डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल एंगल्स, मतलब डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने का काम में आता है, ये सब आपको पता ही है। साइड्स ऑफ ट्रैवर्स आर मेजर्ड विद ए चैन और टेप, उसकी जो साइड्स होती है उसको आप चैन से या टेप से मेजर कर सकते हो। अब आता है आपका बेसिक डिफरेंस मेन, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं कि प्रिज्मेटिक और सर्वेयर कंपेयर्स के बारे में आपको यहाँ डिफरेंसेस बताएंगे, कंपेरिजन करवाएंगे उन दोनों का। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि द नीडल ऑफ ए ब्रॉड, द नीडल इज ऑफ ब्रॉड नीडल टाइप। इसमें जो नीडल होती है वो ब्रॉड नीडल होती है और इसमें जो नीडल होती है वो एज बार होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है कि ग्रेजुएटेड कार्डरिंग इज अटैच्ड विद द नीडल, और इसमें जो ग्रेजुएटेड कार्डरिंग होता है दैट इज अटैच टू द बॉक्स। ठीक है, इसमें जो ग्रेजुएटेड कार्ड होता है वो नीडल के साथ ही अटैच होता है पर इसमें बॉक्स के साथ अटैच होता है। द रिंग डज नॉट रोटेट अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ साइट, इसमें जो रिंग होती है बेसिकली लाइन ऑफ साइट के साथ रोटेट नहीं होती है और इसमें कार्ड रोटेट्स अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ साइट, इसमें लाइन ऑफ साइट के साथ में कार्ड रोटेट होता है। उसके बाद बेसिकली जो आता है कि ग्रेजुएशंस आर एनग्रेव्ड इन्वर्टेड, इसमें मतलब जो ग्रेजुएशन होती है वो उल्टी होती है, इसमें जो होती है ग्रेजुएशन इरेक्टेड रहती है, मतलब खड़ी हुई रहती है। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है नेक्स्ट पॉइंट की रीडिंग इज टेकन विद द हेल्प ऑफ अ प्रिज्म प्रोवाइडेड एट द आई साइड। ठीक है, आई स्लिट, तो जो इसमें प्रिज्म की हेल्प से आपकी रीडिंग ली जाती है। इसमें रीडिंग इज टेकन बाय डायरेक्टली सीइंग थ्रू द टॉप ऑफ द, आप ग्लास के ऊपर से सीधा देख लो तो इसमें आपकी रीडिंग आ जाएगी। इसमें ट्राईपोड मे और मे नोट भी प्रोवाइडेड आता है पर इसमें आप ट्राईपोड के बिना इंस्ट्रूमेंट यूज़ ही नहीं कर सकते। ठीक है, प्रिज्मेटिक में बेसिकली ट्राईपोड आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पर सर्वेयर कंपास को आप बिना ट्राईपोड के यूज़ नहीं कर सकते बेसिकली। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया कि इसमें ब्रॉड नीडल है आपके, इसमें बेसिकली आपके एज नीडल है। ठीक है, इसमें आपके ग्रेजुएटेड कार्डरिंग अटैच है, इसमें ग्रेजुएटेड कार्डरिंग नीडल के साथ अटैच है, इसमें बॉक्स के साथ में अटैच है। इसमें जो ग्रेजुएशन है वो आपकी उल्टी है, इनग्रेव्ड इन्वर्टेड, इसमें जो है इरेक्टेड है, मतलब खड़ी हुई है। इसमें आप प्रिज्म की हेल्प से आपने रीडिंग ले ली, इसमें आपने डायरेक्टली देख लिया। इसमें ट्राईपोड चाहिए या नहीं चाहिए दोनों में आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर सर्वेयर कंपास में क्या हुआ, आप बिना ट्राईपोड को यूज़ ही नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट दोस्तों प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है आपका WCB होल सर्कुलर बियरिंग सिस्टम आता है काम में, जबकि सर्वेयर कंपास में आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम आता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और क्वाड्रेंटल बियरिंग और WCB ये भी दोनों आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे जो बेसिक डिफरेंस है वो यही सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, और ये क्वेश्चन में एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि प्रिज्मेटिक कंपास में और सर्वेयर कंपास में कौन कौन से बियरिंग सिस्टम काम में आते हैं। तो उसमें काम में आता है WCB, जिसको कहा जाता है हॉर सर्किल बियरिंग। ठीक है, आपका जो WCB हुआ आप भले इसे लिख सकते हैं,
इसे कहा जाता है आपका हॉर सर्किल बियरिंग। और जो आपका क्यू भी होता है बेसिकली उससे कहा जाता है क्वाड्रेंटल बियरिंग। ठीक है, तो डब्ल्यू सी बी तो हो गया आपका इसमें काम में प्रिज्मेटिक कंपास में, और क्यू भी हो गया आपका सर्वेयर कंपास में। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि द ग्रेजुएशन आर इन डब्ल्यू सी बी सिस्टम हैविंग जीरो एट द साउथ एंड। ठीक है, उसके अलावा 90 डिग्री एट वेस्ट, 180 डिग्री एट नॉर्थ एंड 270 डिग्री एट ईस्ट। ठीक है, इसको आप किस तरीके से भी ले लो, पर इसमें सबसे खास बात क्या होती है आपके सर्वेयर कंपास में कि इसमें आपका ईस्ट और वेस्ट जो होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब आपकी ईस्ट की जगह वेस्ट आ जाता है और वेस्ट की जगह ईस्ट आ जाता है। ठीक है, अब फिर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है कि डायरेक्शन ऑफ सर्वेलेंस कैन बी डिफाइंड इन टू वेज, रिलेटिव टू ईच अदर और रिलेटिव टू सम फिक्स डायरेक्शन। या तो एक मिनट, कि जो सर्वेलेंस की डायरेक्शन है वो या तो आप एक दूसरे के रेफरेंस में निकाल लें, या फिर कोई आपकी जो फिक्स डायरेक्शन है, जैसे आपकी ट्रू मेरिडियन होती है, जैसे आपका नॉर्थ हो गया साउथ हो गया ये है, तो नॉर्थ के रेस्पेक्ट में आप अपनी जो सर्वे लाइन है उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, इन सर्वेइंग फिक्स्ड रेफरेंस डायरेक्शन कॉल्ड है मेरिडियन। ये मेरिडियन मैंने आपको कह दिया कि जो ट्रू मेरिडियन होती है उसके रेफरेंस में अगर आपने किसी सर्वे लाइन का, बेसिकली बियरिंग क्या है, बियरिंग भी एक तरीके का एंगल है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन क्या होता है कि ट्रू मेरिडियन एट ए पॉइंट ऑन दर सर्फेस इज द लाइन ज्वाइनिंग जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ एट दैट पॉइंट, की आपके इस नॉर्थ और साउथ को जो जोड़ रही है वो आपकी ट्रू मेरिडियन कहलाएगी। ट्रू मेरिडियन एट ए प्लेस डज नॉट चेंज विद द पासेस ऑफ टाइम, की ये टाइम के साथ चेंज भी नहीं होती है। ठीक है, और ट्रू मेरिडियन एट ए प्लेस इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ सन एंड स्टार्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो लिखी है उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये वेस्ट। तो जो ट्रू मेरिडियन होगी वो आपकी ये नॉर्थ साउथ वाली कहलाएगी। ठीक है, तो जब आप डब्ल्यू में काम करेंगे, जब आप डब्ल्यू में काम करेंगे तो आप हमेशा इस नॉर्थ के रेस्पेक्ट में ही एंगल निकालेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप डब्ल्यू में काम करेंगे, होल सर्किल बियरिंग में काम करेंगे, तब आप इस नॉर्थ के रेस्पेक्ट में ही एंगल निकालेंगे। ठीक है, ये आपकी ट्रू मेरिडियन हो गई, ट्रू नॉर्थ जैसे कहा गया है डब्ल्यू सी रेफरेंस में। फिर आगे आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन हो गई कि ट्रू मेरिडियन के अलावा कुछ जो नीडल होती है जिसको आप नियर बाय सस्पेंड करते हैं वो आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन हो गई। इसको क्या कहा आपने कि मैग्नेटिक मेरिडियन पॉइंट इज द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक बार। क्या ये आपकी एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक बार हो गई। ठीक है, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फोर्स अदर देन दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स से अफेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि ये तो खुद ही मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसकी वजह से तो बल्कि अफेक्ट आता है बियरिंग में, ये खुद अफेक्ट नहीं हो सकती। तो मैग्नेटिक पीरियड एट ए पॉइंट चेंज विद द पासेस ऑफ टाइम, जबकि मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो टाइम के साथ चेंज होती है, लेकिन जो आपकी ट्रू मेरिडियन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्रिड मेरिडियन। ग्रिड मेरिडियन क्या होता है कि बेसिकली कोई भी कंट्री के सेंटर से जो मेरिडियन जाती है वो आपकी ग्रिड मेरिडियन कहलाती है। जैसे अपने जो इंडिया में मान लो इलाहाबाद से जो मेरिडियन जा रही है वो आपकी ग्रिड मेरिडियन कहलाएगी। ठीक है, ग्रिड मेरिडियन में आपने कहा है कि ग्रिड मेरिडियन क्या है, सिंपल की फॉर ए सर्वे ऑफ ए कंट्री द मेरिडियन पासिंग थ्रू द सेंट्रल प्लेस इज टेकन एज द रेफरेंस मेरिडियन फॉर होल कंट्री। मतलब बेसिकली उस मेरिडियन को जो अर्थ के सेंटर से, मतलब उस कंट्री के सेंटर से जा रही है उसको रेफरेंस मेरिडियन ले लेते हैं पूरी कंट्री के लिए, एंड सच ए रेफरेंस मेरिडियन इज कॉल्ड द ग्रिड मेरिडियन। मतलब कंट्री के सेंटर से जो मेरिडियन निकले उसको आपने ग्रिड मेरिडियन कह दिया, और उस मेरिडियन को आपने रेफरेंस मेरिडियन कह दिया फॉर दी होल कंट्री। ठीक है, उसके बाद आगे आपकी आर्बिट्रेरी मेरिडियन, ऐसे मेरिडियन जिसको आपने कहीं भी रैंडमली, जैसे आपने बोल दिया कि ये कोई डायरेक्शन है कि मैं तो इसको मेरिडियन मानता हूँ, इसके रेफरेंस में मैं आगे से इसके रेफरेंस में मैं किसी और सर्वे लाइन की बियरिंग लूँगा। तो ऐसे रैंडमली आपने किसी भी डायरेक्शन में ले लिया पॉइंट और उसको आपने मेरिडियन मान लिया, सो दैट इज ए आर्बिट्रेरी मेरिडियन। सो इट इज़ टेकन इन द आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ओनली। जनरली इट इज़ टेकन डायरेक्शन इन डायरेक्शन फ्रॉम ए ट्रैवर्स स्टेशन टू ए वेल डिफाइंड पॉइंट सच एज टॉप ऑफ फ्लोर और चिमनी। ठीक है, समटाइम डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट ट्रैवर्स लाइन इज ऑल्सो टेकन एज ए रेफरेंस, कि जो मान लो आपने ट्रैवर्स की जो फर्स्ट लाइन दी कई बार उसको भी आप एज ए रेफरेंस मेरिडियन काम में ले लेते हो। तो बेसिकली आर्बिट्ररी मेरिडियन क्या हो गई, आपकी एक रैंडम मेरिडियन हो गई कि आपकी इच्छा हुई कि
कि मेरे को तो ये वाली मेरिडियन माननी है, मैं तो इस पॉइंट को मेरिडियन मानता हूँ या इस डायरेक्शन को मेरिडियन मानता हूँ, तो उसको आपने आर्बिट्ररी मेरिडियन मान लिया। ग्रिड मेरिडियन आपके ओवरऑल कंट्री की हो गई, ठीक है। ट्रू मेरिडियन मैं आपको बता ही चुका हूँ, उसके अलावा मैग्नेटिक मेरिडियन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब क्या होती है कि टाइप ऑफ बियरिंग्स होती है, ये तो थी अभी तक की मेरिडियन की बात। अब जितनी मेरिडियन थी उतनी बियरिंग भी होगी की। तो बियरिंग क्या होगी आपकी ट्रू मेरिडियन के लिए ट्रू बियरिंग, फिर मैग्नेटिक बियरिंग, ग्रिड बियरिंग और आर्बिट्ररी बियरिंग। तो बेसिकली बियरिंग क्या है, बियरिंग क्या है कि इट इज़ हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट और सर्वे लाइन। आपने जहाँ कुछ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट ले रखा है, उसके बाद जो आप सर्वे लाइन ले रहे हो उसको आपने बियरिंग कह दिया। कैसे, जैसे मान लो ये हो गया आपका नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो ये आपकी सर्वे लाइन हो गई ए बी, ठीक है। तो ये जो आपकी ये तो फिक्स्ड हो गई, तो इसके इसके नॉर्थ से आप ए बी तक का जो एंगल लोगे वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका बियरिंग कहलाएगा, ठीक है। फॉर ऑल इंपॉर्टेंट सर्विस ट्रू बियरिंग इज प्रेफर्ड ओवर मैग्नेटिक बियरिंग। जो इंपॉर्टेंट सर्विस जितने भी होते हैं, जितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन सब में आप ट्रू बियरिंग प्रेफर करते हो। मैग्नेटिक बियरिंग के ऊपर भी इनका तो नाम ही नहीं आता, ठीक है। ये तो जस्ट एक मैंने पढ़ा दिया आपको। अब बेसिकली क्या है कि होल सर्कुलर बियरिंग है, कि होल सर्कुलर बियरिंग ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वे में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो होल सर्कुलर बियरिंग क्या होगी आपकी कि WCB of a line is the horizontal angle between the survey line and north end of reference meridian in the clockwise direction. प्रिज्मेटिक, देखो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो इसमें WCB काम में आती है, इसमें QB काम में आती है, ये चीज़ आपको पता ही है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि प्रिज्मेटिक कंपास किस प्रिंसिपल पे काम करता है, दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ WCB। तो इसमें क्या हुआ कि ये हुआ, ठीक है, इसमें आपका ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। अब आपको मान लो कोई सर्वे लाइन है ऐसी 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 और ऐसी, ठीक है। ये पॉइंट आपका ओ है, मान लो जो आपका सेंटर पॉइंट है वो ओ है। अब ओ से ए एक लेना है आपको, ओ से बी लेना है, ओ से सी लेना है और ओ से डी लेना है। तो एक एंगल तो आपका कहलाएगा ये वाला नॉर्थ के रेस्पेक्ट, मतलब ओ ए की जो बियरिंग आएगी वो क्या आएगी, मान लो अगर एंगल यहाँ पर 45 डिग्री है, ठीक है, सब में एंगल यहाँ पर 45 डिग्री है, तो नॉर्थ से ये क्या कहलाएगी आपकी 45 डिग्री कहलाएगी, ठीक है। तो आपकी बियरिंग क्या होगी, WC में आप कैसे लिखोगे इसको, ऐसे 45 डिग्री लिख दोगे, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ के रेफरेंस में ही मेज़र करता है, ठीक है। इसमें ये आपका 0 मेज़र हो गया, ठीक है, ये 90 हो गया, ये आपका 180 हो गया, ये आपका 270 हो गया, ये वापस आपका 360 हो गया। एक खास बात है कि WCB जो होता है आपका वो इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 360 डिग्री। इसकी जो बेसिकली रेंज होती है वो रेंज होती है 0 से 360 डिग्री। अब आप आ जाओ इस पर OB पर, OB की बियरिंग क्या होगी आपके 0 से 90, तो एक हो गया, ठीक है। इसके बाद ये एंगल भी आपको मान लो दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा आपको ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री और ये एंगल भी दे रखा है आपको 45 डिग्री। तो अब आपको बोल दिया कि इसकी WCB सिस्टम में आप इसकी बियरिंग निकालो OB की। तो आप कैसे निकालोगे, 90 तो आपकी एक हो गई, 0 से 90, 90 और 45 आपका कितना हो गया 135 डिग्री। तो आप इसको क्या कर दोगे 135 डिग्री कर दो, क्योंकि आपको मेज़र तो किससे करना है, आपको मेज़र तो बेसिकली नॉर्थ से ही करना है, ठीक है। फिर आप आ जाओ OC पर, OC पर कैसा हो गया, आप इस तरीके से मेज़र करोगे, OC पर मेज़र करोगे आप 90 तो एक हो गई, 180 एक हो गई, 90 180 180 और 45 आपका कितना हो जाएगा, तो 180 और 40 220 और 225 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से अब आप आ जाओ OD पर, OD पर आओगे तो क्या होगा आपका, ये सबसे बड़ी बियरिंग निकलेगी, ये कुछ इस तरीके से आएगी। तो OD को आप कैसे निकालोगे, 90 एक हो गई, 180 एक हो गई, 270 एक हो गई, 270 तक तो एक आ गया। अब आप वापस से 45 डिग्री का एंगल देख लो, तो 270 प्लस 45 आपका कितना हो जाएगा 315 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये WCB बियरिंग निकलेगी। एक चीज़ आप मान लो कि WCB की जो रेंज होती है वो 0 to 360 डिग्री होती है। उसके अलावा इसको हमेशा अपन नॉर्थ से मेज़र करते हैं, बस ये ध्यान रखना, नॉर्थ से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करना है कि WCB ऑफ लाइन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द सर्वे लाइन एंड नॉर्थ एंड ऑफ द रेफरेंस मेरिडियन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको हमेशा जो मेजरमेंट करना वो पड़ेगा, वो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करना है, ऐसा नहीं कि आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट कर लिया।
ठीक है। तो आपको जो मेजरमेंट करोगे आप वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करोगे नॉर्थ साइड से, ठीक है। इसके बाद आप जो क्वाड्रेंटल बियरिंग या रिड्यूस बियरिंग भी जिसे कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि क्वाड्रेंटल बियरिंग में क्या होता है कि उसमें तो था आपका, आपने नॉर्थ से मेजर कर लिया, पर इसमें आपको दोनों ही ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप नॉर्थ से ले लो या साउथ से ले लो, ठीक है। ये आपका वही जीरो हो गया, ठीक है, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। इसमें देखा जाता है कि नियरेस्ट कौन सा है। अगर नियरेस्ट नॉर्थ है तो आप नॉर्थ से लो, अगर नियरेस्ट साउथ है तो आप साउथ से लो। जैसे अब मैं बताता हूँ, इसमें भी आप वो 4 डायरेक्शन ले लो, ठीक है। तो इसमें आप एंगल मान लो, इसमें 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको मान लो ये भी 45 डिग्री दे रखा है, इसमें आप मान लो ये भी 45 डिग्री दे रखा है, और ये भी आप मान लो 45 डिग्री दे रखा है। तो अगर ईस्ट वेस्ट से ऊपर की तरफ है तो आप नॉर्थ से लोगे क्योंकि नियर बाय वो होगा, और ईस्ट वेस्ट से अगर नीचे की तरफ, अगर इस वाली लाइन से ऊपर की तरफ है तो आप नॉर्थ से लोगे, इस लाइन से अगर नीचे की तरफ है तो आप साउथ से लोगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि अब आपको मान लो ओ दे रखा है, ये ओ मान लिया, ए बी सी डी। अब आपको कह दिया कि आप डब्ल्यू सी बी में तो आपने निकाल लिया था कि आपने नॉर्थ से सारे एंगल निकाल लिए। अब आपको निकालना है क्वाड्रेंटल बियरिंग। क्वाड्रेंटल बियरिंग में आप क्या करोगे कि आपको नॉर्थ और साउथ दोनों अलाउड है, ठीक है। जो नियर बाय है आपको उसको उससे निकालना पड़ेगा। अब आप ओ ए की बात करोगे कि ओ ए की बियरिंग क्या होगी आपकी, कि नॉर्थ से जा रहा है, नॉर्थ से है तो नॉर्थ से कितना है 45 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट। समझ आ गया कि ये नॉर्थ से कितना है 45 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट। अब आप ओबी की बात करोगे, ओबी आपके साउथ से नियर बाय पड़ेगा भाई, नॉर्थ से तो दूर पड़ेगा तो साउथ से पड़ेगा। साउथ से आपकी बात करोगे तो कितना पड़ेगा ये साउथ से, अब ये 45 डिग्री हो गया तो पूरा 90 डिग्री है आपका, तो 90 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 45 बचा। तो ये वाला जो एंगल कहलाएगा आपका, ये भी कितना कहलाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो साउथ 45 ईस्ट, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा कि ओसी, ओसी में क्या कहलाएगा आपका, साउथ से कहलाएगा। साउथ 45 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री है तो 45 डिग्री ले लिया। उसके अलावा कितना जा रहा है, ये वेस्ट की तरफ जा रहा है। फिर आपका ओडी आ जाएगा, ओडी क्या आएगा, ये वाला एंगल कहलाएगा आपका नॉर्थ से, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको क्लॉकवाइज ही लेना है एंटी क्लॉकवाइज लेना है, इसमें आप दोनों ले सकते हो। तो ये नॉर्थ से 45 जाएगा क्योंकि ये ओवरऑल है आपका 90 डिग्री, ओवरऑल 90 डिग्री, 90 में तो 45 गया, 45 बचा, तो आपका नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट। समझ आ गया आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम क्या है बेसिकली, कि आपने नॉर्थ और साउथ दोनों से लिया जो भी नियर बाय हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप दोनों ले सकते हैं आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बेसिकली क्वाड्रेंटल बियरिंग इज ए अक्यूट हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन रेफरेंस मेरिडियन एंड सर्वे लाइन। अब इसने एक्यूट को कहा क्योंकि ये बेसिकली 90 डिग्री के अंदर अंदर सारे एंगल इसमें आ जाते हैं, 90 डिग्री से ऊपर कुछ जाएगा नहीं, उससे ऊपर जा ही नहीं सकता क्योंकि आपको नॉर्थ और साउथ दोनों से आप एंगल ले सकते हो, ठीक है। उसमें 90 डिग्री से ऊपर क्यों जा रहा था, क्योंकि ये जो था उसमें आप सिर्फ नॉर्थ से ले रहे थे। अब अगर आपको इस लाइन की मेजर करना है, अगर आप नॉर्थ से लोगे तो डेफिनेटली ये 90 से ऊपर जाएगा, पर अगर आप साउथ से ही मेजर करोगे देन इट विल बी ऑलवेज बिलो 90 डिग्री, ओके। फिर ये एक इसमें भी छोटे मोटे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। इसमें कह रहा है ये कि आपकी फोर बियरिंग बैक बियरिंग क्या होती है। फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन इज ए हॉरिजॉन्टल एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, ठीक है। कि प्रोग्रेस ऑफ सर्वे आपकी जिस डायरेक्शन में प्रोग्रेस हो रही सर्वे की, उस डायरेक्शन में जब आपने एंगल मेजर किया, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किया, तो उसको आपने फोर बियरिंग का नाम दे दिया। उसके बाद बैक बियरिंग क्या होगी, बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे। बैक आपको दिख रहा है, फॉर मतलब आगे, बैक मतलब पीछे की तरफ। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आपको फोर बियरिंग कुछ भी दे रखी हो, फोर बियरिंग आपकी कुछ भी दे रखी हो, वॉट एवर, मैं लिख देता हूँ फोर बियरिंग आपकी वॉट एवर है, और आपसे पूछी हो बैक बियरिंग, तो इफ फोर बियरिंग इज लेस देन 180 डिग्री, अगर फोर बियरिंग की वैल्यू है लेस देन 180 डिग्री तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो बैक बियरिंग कैसे निकालोगे आप, एफ बी प्लस 180 डिग्री, इफ एफ बी इज लेस देन 180 डिग्री, एंड इफ
फोर बियरिंग ग्रेटर देन 180 डिग्री है तो आप का ये जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा, आप उसमें से 180 माइनस कर दोगे। ठीक है, तो एफ बी माइनस 180 डिग्री आप कर दोगे। समझ आ गया? अगर आपकी फोर बियरिंग 180 से कम है तो आप ऐड कर दो, ज़्यादा है तो आप उसमें से 180 को माइनस कर दो। ठीक है, ये आपका हो गया बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आप ज़्यादा उसमें पढ़ोगे सिचुएशन में कि आपको ये लाइन का मान लो ये दे रखा है, ये इसकी फोर बियरिंग हो गई, फिर ये इसकी बैक बियरिंग हो गई, तो उससे फिर अगर आप पढ़ोगे तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करो कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग को किस तरीके से निकालोगे कि अगर आपको फोर बियरिंग दे रखी है और बैक बियरिंग पूछी है, अगर फोर बियरिंग आपकी 180 से कम है तो आप उसमें ऐड कर दो 180, और अगर आपकी 180 से ज़्यादा है तो आप उसमें से 180 माइनस कर दो। ठीक है, इसी तरीके से फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्वेश्चन एक लिख लो फर्स्ट। ठीक है, कि इफ़ फोर बियरिंग इज 30 डिग्री, इन दैट केस बैक बियरिंग क्या होगी, एंड इफ फोर बियरिंग इज 210 डिग्री, इन दैट केस बैक बियरिंग क्या होगी। तो ये केस फर्स्ट हो गया आपका, केस टू हो गया। केस फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, सिंपल से अपन को तो पता है कि भैया अगर 180 डिग्री से कम है आपकी फोर बियरिंग तो उसमें आप 180 को ऐड कर दोगे। तो इसमें गिवन में क्या है आपका, फोर बियरिंग दे रखी है आपको 30 डिग्री, 30 डिग्री में आपको बैक बियरिंग कैसे निकालोगे, 180 प्लस 30 डिग्री, तो उसमें आपको हो जाएगा 210 डिग्री। ठीक है, फिर केस सेकंड, केस सेकंड में गिवन क्या है आपका, फोर बियरिंग दे रखी है 210 डिग्री, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपको पता लग गया कि अभी 180 से ऊपर है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उसमें से 180 माइनस कर दोगे, तो ये आपकी हो जाएगी 30 डिग्री। समझ आ गया? तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है और मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और आपको यहाँ दे रखी है कि अगर आपको फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन इज गिवन इन क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम, देन बैक बियरिंग कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग। उस केस में क्या होगा कि आपको नॉर्थ को साउथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साउथ को नॉर्थ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईस्ट को वेस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वेस्ट को ईस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर कुछ इस तरीके से फोर बियरिंग दे रखी हो क्यूबी सिस्टम में, अगर क्यूबी सिस्टम में दे रखी हो तो आपको इन सब चीज़ों को इस तरीके से रिप्लेस करना पड़ेगा, नॉर्थ की जगह साउथ और साउथ की जगह नॉर्थ। जैसे कि मान लो इस तरीके से दे रखा है कि मान लो ये लाइन है, ठीक है, ए बी लाइन हो गई। ठीक है, अब आपको इसकी फोर बियरिंग दे रखी है, इसकी आपको दे रखी बियरिंग नॉर्थ 45 ईस्ट। ठीक है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, अब वैसे अब आपको इसकी फोर बियरिंग दे रखी है, अब आप इसको बैक बियरिंग आपको इसको निकालनी है, ये आपकी हो गई फोर बियरिंग। अब आपसे पूछा गया है कि आप इसकी बैक बियरिंग निकालोगे, तो आपके पास दो तरीके हैं, आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आपने क्या लगाया था कि आप एफ बी में 180 डिग्री से जब आपका कम हो तो आप एफ बी, जब आपकी एफ बी 180 डिग्री से कम हो तो आप उस बियरिंग में 180 ऐड कर दो। अब आप जब इसमें 145 प्लस 180 करोगे तो ये कितना पहुंच जाएगा आपका, ये आपका पहुंच जाएगा 225 डिग्री। 225 डिग्री आपका कहाँ आएगा, यहाँ पर 90 हो गया, यहाँ पर 180 हो गया। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ, और यहाँ पर आपका 45 डिग्री, यहाँ पर हो गया आपका 225 डिग्री। ये आपने निकाल लिया किस तरीके से, ये आपने निकाल लिया WCB के तरीके से। अब जब यहाँ पर आपकी ये लाइन आ रही है, सर्वे लाइन आपकी यहाँ पर आ रही है, तो अब आप इसको क्यूबी सिस्टम में कैसे लिख सकते हो, नॉर्थ और साउथ, किससे नियर बाय है, साउथ से नियर बाय, साउथ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और उसको आपने फिर वेस्ट की तरफ है तो टूवर्ड्स वेस्ट लिख दिया। एक तरीका तो हो गया आपका ये वाला। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपने को बोला था कि नॉर्थ की जगह आप साउथ लिख दो, ईस्ट की जगह वेस्ट लिख दो, और सीधा सा जो एंगल आ रहा है वो लिख दो। तो आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए, आपको जो भी तरीका जो भी कन्वीनियंट हो वो दोनों ही तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको फोर बियरिंग आपको क्यूबी सिस्टम में दे रखा है, क्वाड्रेंटल बियरिंग में दे रखी है, और आपसे बैक बियरिंग पूछिए, तो आप या तो अगर 180 से कम हो तो उसमें ऐड कर दो, और ज़्यादा हो तो उसमें से 180 माइनस कर दो, या फिर आप नॉर्थ को साउथ में कन्वर्ट कर दो, ईस्ट को वेस्ट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप अपनी बैक बियरिंग निकाल सकते हो। उसके बाद है फ्रेंड्स इंक्लूडेड एंगल्स। इंक्लूडेड एंगल्स क्या होता है बेसिकली कि इंक्लूडेड एंगल इज द एंगल मेजर्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम प्रीवियस लाइन टू द नेक्स्ट लाइन। मान लो ये कोई पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है आपका सी, तो क्या होगा आपका
ए से लेकर के बी और बी से लेकर के सी, तो इंक्लूडेड एंगल क्या हो गया, इट इज़ एंगल मेजर्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम प्रीवियस लाइन, क्या है, टू फ्रॉम प्रीवियस लाइन टू द नेक्स्ट लाइन, ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो इंक्लूडेड एंगल क्या कहलाएगा आपका, एफ बी ऑफ द नेक्स्ट लाइन, मतलब इस लाइन की एफ बी माइनस बैक बियरिंग ऑफ द प्रीवियस लाइन, कि इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल्स टू एफ बी ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ द प्रीवियस लाइन। उस केस में क्या है, अगर आपका नेगेटिव वैल्यू ऑब्टेंड होती है, हो सकता है आपकी नेगेटिव वैल्यू भी ऑब्टेंड हो जाए, तो अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू अगर आपकी आती है तो आपको उसमें फिर 360 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अपन इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू देख लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि डब्ल्यू सी बी ऑफ ए बी एंड बी सी आर 30 एंड 120 30 डिटरमाइन द इंक्लूडेड एंगल बी, मतलब आपको ये दे दिया इस तरीके से, ये दे दिया, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। होता तो क्या है कि बी सी की 4 बियरिंग में से ए बी की आप बैक बियरिंग निकालेंगे, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, एंगल बी आपका क्या हो जाएगा कि 120, ठीक है, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, आपको निकालना है 4 बियरिंग ऑफ बी सी। 4 बियरिंग ऑफ बी सी क्या दे रखी है आपको, 120 दे रखी है, तो 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। उसमें से माइनस करना है आपको बैक बियरिंग। अब आप बताओ कि ये भी आपको 4 बियरिंग दे रखी है, ये भी आपको 4 बियरिंग दे रखी है। अब आपको किसी लाइन की बैक बियरिंग दे रखी है, तो उसकी आप 4 बियरिंग कैसे निकालोगे, ये 180 से कम है तो उसमें आप 180 ऐड कर दोगे, 180 प्लस 30 डिग्री 15 मिनट, तो यही आपने यहाँ पर किया, 30 डिग्री 15 मिनट प्लस 180, ठीक है। तो इसकी बैक बियरिंग आ गई। भाई 4 बियरिंग और बैक बियरिंग तो आप निकाल ही सकते हो, अगर किसी की 4 बियरिंग दे रखी है तो आप बैक बियरिंग इजीली निकाल सकते हो। इसकी तो ऑलरेडी आपको 4 बियरिंग दे रखी थी, पर इसकी आपको बैक बियरिंग नहीं दे रखी थी, आपको 4 बियरिंग दे रखी थी, पर आपको क्या चाहिए थी, माइनस करने के लिए बैक बियरिंग चाहिए थी। बैक बियरिंग माइनस करने के लिए आपने क्या किया कि ये 180 डिग्री से कम है, तो 180 आपने इसमें ऐड कर दिया, जैसा कि अपन ने रूल में पढ़ा था। अब अगर 120 में से आप 30 प्लस 100 से लगभग 210 हो गया, तो वो अगर माइनस करोगे तो वो आपकी कौन सी वैल्यू आएगी, वो आपकी एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू आएगी, उसके लिए आपने क्या कर दिया, इसमें प्लस 360 ऐड कर दिया। 360 आप जैसे ही ऐड करोगे, द वैल्यू विल बी 270 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 270 डिग्री 15 मिनट। इंक्लूडेड एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मूला बड़ा इजी है। क्या किया आपने कि एक बार दोबारा समझ लीजिए कि 4 बियरिंग ऑफ बैक, देखिए ए बी सी, 4 बियरिंग ऑफ बी सी की जो 4 बियरिंग है उसमें से आपने बैक बियरिंग ऑफ ए बी निकाली, तो 4 बियरिंग ऑफ बी सी आपको दे रखी है 120, ठीक है, 120 डिग्री 30 मिनट। उसमें से आपको बैक बियरिंग ऑफ ए बी माइनस करनी है, पर वो दे नहीं रखी, पर आपको 4 बियरिंग दे रखी है। उसमें आप क्या करोगे, 30 डिग्री 15 मिनट में आप 180 डिग्री ऐड कर दोगे, तो उस केस में इट विल बी 270 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। सो आंसर विल बी 270 डिग्री 15 मिनट। सो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है अपना। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह गया हो या कुछ क्वेरी हो तो आप ज़रूर इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी, और आप कंटिन्यू हमारे वीडियोस देखते जाएं। आपको यहाँ हर तरीके के जो भी क्वेश्चंस आपके जितने भी कोई भी अगर आपका सिविल का एग्ज़ाम है, बोले स्टेट लेवल हो या कोई और एग्ज़ाम हो, उन सभी से रिलेटेड कंटेंट और इम्पोर्टेंट MCQs आपको यहाँ मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। थैंक यू।